अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद हदीबा। और आज हम वोकैब के लास्ट पार्ट पर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ल, ला, ले, ली, लु, लू, म, मो, मे, मी, मु, मू, न, नो, ने, नी, नु, नू, व, वो, वे, वी, वु, वू, ह, हा, हे, ही, हु, हू, य, यो, ये, यी, यू, यू। लीमू, लीमू वही हम भी लीमू बोलते हैं उर्दू में भी। शलवार, शलवार यानी पैंट को कहा जाता है। बुलबुल, बुलबुल नाम है परिंदे का, उर्दू में भी बुलबुल ही कहा जाता है। फूल, फूल यानी पैसा। लस्से मसूड़ों को कहा जाता है। लब, लब यानी होंठ। लैंप, लैंप कहा जाता है किसी भी बल्ब को। लॉगर यानी कमज़ोर। लिबास, लिबास यानी कपड़े। लिबास शुई, लिबास शुई यानी वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन। लीवॉन, लीवॉन यानी ग्लास। लीमू, लीमू वही हम जिसे नींबू कहते हैं। लुप यानी जो मोटे गाल होते हैं उनको कहा जाता है। लबनॉन, लबनॉन वही। लोबिया, लोबिया भी उर्दू में कहा जाता है जो दाल की तरह का होता है। और लूले यानी पाइप्स बड़े बड़े। मीम से आता है मौदर यानी माँ। नीमरू यानी हाफ फ्राई जो अंडा होता है। और चश्म यानी आँख। दुम यानी पूँछ। मौदर, नीमरू, चश्म, दुम। मस्जिद वही मस्जिद। मदरसा यानी उर्दू में भी मदरसे। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि फ़ारसी में जो है वो से यानी ज़ेर की तरफ ज़्यादा होता है। हा उसको अलिफ़ की तरह नहीं पढ़ा जाता, जबकि हम उर्दू में देखते हैं मदरसा पढ़ा जाता है हा को, जो लास्ट में हा होती है मदरसे में जिस तरह से। लेकिन यहाँ पे फ़ारसी में ज़ेर जो है वो ज़्यादा पढ़ा जाता है मदरसे। मोही, मोही यानी मछली। मोर यानी सांप। मिसवाक यानी ब्रश। मिदाद यानी पेंसिल। मीख यानी कील। मीवे यानी मेवे यानी फ्रूट्स। मुर्ग यानी मुर्गी। मुच यानी रिस्ट जिसे हम कहते हैं। और मुँह यानी बाल। मूश यानी चूहा। दैन उसके बाद है नून, नून के साथ आता है नमक यानी नमक। गंदुम, बीच में नून आ रहा है इसमें। गंदुम वही गंदुम है। दामन यानी स्कर्ट। दांदौन यानी दांत। इसके बाद इनके साथ जो वोकैब है नून के साथ, नमाज यानी नमाज। नार्दबॉन यानी सीढ़ी, जो सीढ़ी उठा के कहीं पे भी हम रख सकते हैं उस सीढ़ी को कहा जाता है नार्दबॉन। नारगील, नारगील यानी नौरेल। नॉन, बोलने में नॉन होता है लेकिन सॉरी बोलने में नून होता है जबकि लिखा हुआ नान होता है। निगहबान, निगहबान यानी गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। निस्फ यानी आधा। नीमकुत वो जो बेंचेस होती हैं खासकर पार्क वगैरह में। निजेरिए, निजेरिए यानी नाइजेरिया। नुस्खे यानी जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं, हमारा मेडिकल पेपर जिसे हम कह सकते हैं। नुक्ते यानी डॉट। नूशाबे यानी कोल्ड ड्रिंक्स। नूर यानी रोशनी। यहाँ पे नुस्खे का जब हमारे पास जो डॉक्टर की रिसिप्ट होती है जिसमें हम सारा जो वो लिख के देते हैं उसको कहा जाता है नुस्खे, मेडिसिन लिख के देते हैं। वर्जिश, वर्जिश यानी गेम्स। जवान यानी जवान। आहू यानी हिरन। गाव यानी गाय। वसात यानी बीच में, जो बीच में हो उसको कहा जाता है वसात। वर्क यानी पेपर। वॉक्स यानी वैक्स जिसे हम कहते हैं उसको वॉक्स, पॉलिश की जो होती है। वैक्सीन यानी वैक्सीन। वेनेजुएला
नाम है। विलादत यानी पैदाइश। वीरगुल यानी एपोस्ट्रॉफी कह सकते हैं इसको। और व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को ही कहा जाता है। वुज़ू यानी वुज़ू। वरूद मामनू यानी नो एंट्री, जहाँ पे जगह नहीं है बिल्कुल आने की। ताऊस यानी मोर। दाऊद ये नाम है। वरूद मामनू जहाँ पे नो एंट्री लिखा होता है वहाँ पे इस तरह फ़ारसी में लिखा जाता है। हा के साथ हुलू यानी आड़ू। तहरान, तेहरान यानी शहर जो कैपिटल है ईरान का, उसका नाम है। फाशे यानी मॉस्किटो। और माह यानी चाँद। हवाफीमा यानी जहाज़। हवीज यानी कैरट। हाउन, इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि उर्दू में क्या कहते हैं, जैसे कूटा जाता है चीज़ों को। बहार यानी बहार। हिंदवाने यानी हिंदवाने फ़ारसी में भी और बलोची में भी हिंदवाने कहा जाता है इसको। तरबूज कहते हैं हम उर्दू में। हिंद, वही हिंद, इंडिया को कहा जाता है, हिंदुस्तान को। हीज़म यानी जो ऊपर सर पे उठाई जाती हैं लकड़ियाँ, उसको कहा जाता है माही, मछली। हुदहुद, वही हुदहुद, हुलू आड़ू। काहू यानी जो सलाद के पत्ते होते हैं। और आहू यानी हिरन। इसके बाद आता है यखचौल। यखचौल यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। नारगिल यानी नारियल। टैक्सी यानी टैक्सी। चाय, चाय को ही कहा जाता है, लेकिन ईरान में जो चाय होती है वो कहवा होता है अक्सर, वो उसमें दूध नहीं डालते, तो उसको भी चाय ही कहते हैं। यख यानी ठंडा। और यमन यानी यमन शहर। यास गुल का नाम, एक फूल का नाम है। यासदा यानी 11। येक यानी एक, इसको ये कहा जाता है पढ़ते हुए, ये जिस तरह से आगे आ रहा है। ये शंबे, ये शंबे लिखने में होता है लेकिन पढ़ने में होता है ये शंबे। ये डबल या लिखा हुआ है। फाइन यानी नीचे, यकशंबे का मतलब होता है संडे। फाइन यानी नीचे। फाइज यानी ऑटम, खिज़ां का मौसम। गिल एक फूल का नाम है। यूज़ फैलंग चीते को कहा जाता है। और यूनान, वही नाम है यूनान का। देन उसके बाद ज़रूरी है कि पिछला जो थोड़ा सा है वो रिवाइज़ कर लें। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मा चे दौरीम, हमारे पास क्या है। तो आपको पता है कि जब हम ये कहें कि हमारे पास क्या है, तो अगला सामने वाला कहता है कि आपके पास फ़लाँ चीज़ है। तो यहाँ आपके बदले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने हम का यूज़ किया, यानी हम एक से ज़्यादा हैं, तो हम शुमा लफ्ज़ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है शुमा। शुमा के साथ आपको याद होना चाहिए कि हमेशा लास्ट में वर्ब के साथ या दाल का इजाफा होता है, या दाल। तो हमारे पास जो आंसर है शुमा सीब दौरीद, ये ठीक है। बाकी सारे जो शुमासीब दौरद है वो तो बनेगा ही नहीं। शुमासीब दारिम ये भी नहीं बनेगा। फिर इसके बाद है औनचे दौरान। सो सवाल है औनहा से, यानी थर्ड पर्सन जो जमा है, जो ग्रुप है, उससे सवाल हो रहा है कि औनहा चे दौरान उनके पास क्या है। तो जब हम उसके जवाब में बोलते हैं तो हम कहते हैं कि उनके पास ये चीज़ है, तो औनहा औनहा ही रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि औनहा के बाद वर्ब के साथ फ़ारसी में लगता है नून दाल, दौरांद जिस तरह से है, तो सवाल भी उसी तरह से है, तो जवाब भी उसी तरह से होगा, फ़कत चीज़ का नाम आएगा। औनहा दूरबीन दौरान, ज़र्रबीन दौरान। औनहा ज़र्रबीन दौरान, उनके पास ज़र्रबीन है। आया शुमा दूरबीन दौरीद, क्या आपके पास दूरबीन है, कैमरा है। तो हम आया के साथ सवाल है तो हम कहेंगे जी हाँ, बाले मौ दूरबीन दौरीन। इस तरह से नीचे आज हम अदद भी सीखेंगे, जो कि एक नई चीज़ है हमारे लिए। सो इसको हम लिखते हैं यक। पहला यक यानी एक, लेकिन उसको पढ़ा जाता है ये। दू से, चहार, पाँच, शेष, हफ्त, हश्त, नौ, दह। ये, दो से, चहार, पाँच, शेष, हफ्त, हश्त, नौ, दह। ये 2 से 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारी 1 to 10 काउंटिंग आज हमने सीख ली और लिखा हुआ है, आप उसमें से उनका राइटिंग वे भी देख लें।
सो इसी को प्रैक्टिकल में सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। मान ये पिरोहन दौराम, मेरे पास एक शर्ट है। थो दू पुर्तगाल दौरी, थो के साथ दौरी। ऊ से खिताब दौरत, ऊ के साथ दौरत लास्ट में दाल। माँ चौहार इस्तिकान दौरीम, माँ के साथ लास्ट में लगा है यामीम दौरीम। शुमा 5 सीब दौरीत, तुम्हारे पास 5 सेब हैं। ऑन शिश थूप दौरंद, उनके पास 6 बॉल हैं। ऑन उताक 7 संदली दौरत, यहाँ पे ऑन उताक है वो कमरा, क्योंकि कमरा एक है और तीसरी इट की जगह पे आता है तो यहाँ पे दौरद ही आएगा। ऊ की जगह वाला शनासा इस्तेमाल होगा, लास्ट में दाल का इजाफा होगा। ऑन उताक 7 संदली दौरत, वो जो रूम है, वो जो कमरा है उसमें 6 चेयर्स पड़ी हैं। ऑन हीवान 8 पौ दौरत, ऑन दरख्त 9 सीब दौरत। इन पेसर 10 मिदौत दौरत। आपने देखना है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप उसको अल्फाज अगर हाफ्त हो रहे हैं, पंज हो रहे हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएं कि अगर वर्ब को भी हमें जो है प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा नहीं है, जो चीज़ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आता है। सो सब्जेक्ट अगर एक है तो वर्ब भी एक ही का इस्तेमाल होगा, और सब्जेक्ट अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें जमा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।